दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, जहाँ चाहा है वहाँ राह है। अगर आदमी दिल से ठान ले तो किसी भी रास्ते को पार कर सकता है, किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। ये बात उस दिन की है जिस दिन राष्ट्रपति भवन खचाखच भरा हुआ था और एक शख्स का नाम पुकारा गया। वो शख्स उठ के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ बढ़ने लगा। पूरे हॉल में तालियों से उनका स्वागत हो रहा था। एक साधारण सा शख्स धोती कुर्ता बिना चप्पल पहने हुए राष्ट्रपति की तरफ जा रहा था। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर एक शख्स जो उस राष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ था उनके लिए तालियां बजा रहा था। उस शख्स को नहीं पता था कि जो अवार्ड ले जा रहा है वो कितना बड़ा अवार्ड है, उसकी क्या अहमियत है। मैं बात कर रहा हूँ पद्मश्री अवार्ड की। संतरे बेचने वाला एक शख्स, जिसने कभी स्कूल की सीढ़ी नहीं चढ़ी, जिसने कभी किताबों का मुंह नहीं देखा, जिसका हर कदम कदम पे मजाक उड़ाया गया, उस शख्स को आज पद्मश्री अवार्ड मिला। मैं बात कर रहा हूँ हरेकला हजब्बा की। हरेकला हजब्बा बेंगलुरु से 20 किलोमीटर दूर एक गांव हरेकला के रहने वाले हैं। हरेकला हजब्बा एक बहुत साधारण से मजदूर परिवार में जन्म हुआ उनका, बहुत गरीब परिवार में जन्म हुआ उनका। 2 वक्त की रोटी भी जुटाना बहुत मुश्किल था। ऐसी परिस्थितियों में पढ़ना लिखना तो दूर की बात थी। हरेकला जब थोड़े से बड़े हुए और उन्होंने घर की परिस्थिति को समझा तो उन्होंने काम करने का फैसला किया और स्कूल की तरफ देखा भी नहीं। बीड़ी की एक साधारण सी फैक्ट्री में लग गए। वहाँ सारा दिन मेहनत करते थे और कुछ पैसे मिलते थे जिससे घर का खर्च थोड़ा बहुत चल रहा था। कुछ साल बीड़ी की फैक्ट्री में जॉब करने के बाद में हरेकला ने डिसाइड किया कि भाई अब इससे मेरा घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। ये बात है सन 1978 की, जब हरेकला को पता चला कि बेंगलुरु बस स्टैंड पर रोज फॉरेनर्स उतरते हैं और फॉरेनर्स अक्सर कर वहाँ पर संतरे खरीदते हैं। हरेकला वहाँ बेंगलुरु के बस स्टैंड पर गए और उन्होंने वहाँ पे आसपास रेकी की, 7-8 दिन लगाए, समझा कि आखिर संतरे का बिजनेस होता क्या है, कैसे होता है, कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, क्या मार्जिन होता है। हरेकला ने जब 7-8 दिन ये सारा कुछ समझ लिया तो उनको बिजनेस की समझ तो हो गई। अब दिक्कत ये थी कि पैसे कहाँ से आए। पैसे नहीं थे उनके पास में। उन्होंने कुछ ढूंढा, पता किया तो उनको एक व्यापारी का पता चला जो उनको उधार देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी से शर्त तय हुई कि जो सुबह सामान बेचोगे उसका पैसा मुझे शाम को चाहिए। हरेकला ने अपनी ईमानदारी के साथ में डेली मेहनत की और जो भी सामान सुबह बेचते थे उसका पेमेंट शाम को कर देते। जो उनका मार्जिन बचता था उसे वो घर ले जाते थे। हरेकला को ठीक ठाक सी आमदनी होने लगी। लगभग 50-100 रुपये वो रोज का कमाने लग गए। पर गांव से 20 किलोमीटर दूर रोज पैदल आना और जाना, ये सफ़र उनका कई साल तक चलता रहा। 1994 की बात है। हरेकला अपने डेली बिजनेस पर बैठे हुए थे, संतरे बेच रहे थे। अचानक से कुछ अंग्रेज आए, उन्होंने उनसे संतरे मांगे। हरेकला अपनी भाषा कन्नड़ ही जानते थे, तुलु भाषा के जानकार थे, उनको और कोई भाषा ही नहीं आती थी और अंग्रेजों ने अंग्रेजी में बात की। उनको नहीं समझ में आया कि वो क्या कह रहे हैं। हरेकला ने उनकी हर बात का जवाब देने की कोशिश की, पर ना अंग्रेजों को समझ में आया कि हरेकला क्या कह रहे हैं, ना हरेकला को समझ में आया कि अंग्रेज क्या कह रहे हैं। आखिर में अंग्रेजों ने उनके ऊपर में काफ़ी गुस्सा किया और वो चिड़चिड़ाते हुए वहाँ से चले गए। हरेकला को बड़ा इंसल्टिंग फील हुआ, बड़ी बेइज्जती सी लगी और वो मनी मन उनको एक घुटन सी हो गई। वो सोचने लगे कि आज मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, मैं इसका बदला कैसे लूँ। उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस गांव का, मेरे गांव का कोई भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। हरेकला ने पता किया कि कैसे गांव में स्कूल खुलवाया जाए। किसी ने उनको बताया कि विधायक के हाथ में ये पावर होती है, आप विधायक से जाके मिलिए। वो वहाँ तत्कालीन विधायक से जाके मिले। विधायक साहब ने उनसे कहा, ठीक है, जो भी आपकी परेशानी आप उसको अर्जी पे लिख के दे दीजिए, आपकी बात पे हम गौर करेंगे। अब हरेकला के साथ समस्या ये थी, लिखना पढ़ना जानते नहीं थे, वापस आ गए। विधायक को भी लगा कि शायद ये आज आया है बंदा, नहीं आएगा वापस मुड़ के। हरेकला वापस गए। हरेकला ने डेली की तरह अपना संतरे का बिजनेस पूरा किया, कुछ पैसे बचा और एक टाइपिस्ट के पास में पहुंचे। वहां जाके अपनी अर्जी लिख पाई कि मेरे को अपने गांव में स्कूल खुलवाना है। हरेकला अगले दिन फिर विधायक के पास गया, अपनी अर्जी दे के। फिर विधायक वाकई में परेशान हो गया कि ये बंदा तो पीछे पड़ गया। कई दिन चक्कर काटने के बाद में कभी विधायक से मिलना हो पाता था, कभी नहीं हो पाता था। कभी जवाब मिलता था कि आपकी अर्जी पे विचार चल रहा है। इसी दौर में किसी ने उनको बताया कि जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होता है वो आपकी मदद कर सकता है। हरेकला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास में पहुंच गए। उन्होंने भी सेम वही बात की, आप अर्जी लिख के दीजिए।
हरेकला के पास में अर्जी की कॉपी थी। हरेकला ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी अपनी अर्जी दे के आ गए। ऐसे ही समय बीतता गया, बड़ा समय निकल गया। हरेकला को ये बात तो समझ में आ गई थी कि अब ये लोग मुझे दफ्तर से दफ्तर चक्कर कटवा रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते गया। सन 2000 की बात में है, जब इतना भाग दौड़ करने के बाद हरेकला की अर्जी पे मंजूरी हो गई। उनके गांव में स्कूल खुलने की परमिशन मिल गई। एक शिक्षक को भी उनके गांव के लिए अलॉट कर दिया गया। अब समस्या ये थी कि स्कूल की बिल्डिंग बनने में भी समय लगता। इतना समय हरेकला के पास था नहीं। उन्होंने सोचा कि इसमें समय बहुत बर्बाद हो जाएगा, वो रुके नहीं। वो गांव के ही मदरसे में गए। वहाँ के जो मदरसे के जो भी कर्ता धर्ता थे उनसे जाके मिले, उनसे बात की और उनसे मंजूरी ली कि क्या वो मदरसे को कुछ समय के लिए दे देंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और मदरसे के जो भी कर्ता धर्ता थे उन्होंने भी इसमें हामी मंजूरी भर दी। मदरसे की अप्रूवल के बाद में वो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से मिले और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को भी इस बात के लिए कन्विंस कर लिया और वो स्कूल मदरसे में चालू हो गया। इसके बाद कुछ समय बाद जो सरकारी ज़मीन जो स्कूल के लिए अलॉट हुई थी उस पर भी स्कूल बनके तैयार हो गए और बच्चे उसमें पढ़ने जाने लगे। हरेकला बताते हैं कि यहाँ उनको बस एक ही था कि वो कहते थे कि ये मेरे लिए कोई पर्सनल उपलब्धि नहीं है, ये देश के और गांव के बच्चों के भविष्य का सवाल था। वो ये चाहते थे कि अब इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आज उनकी जो प्रेरणा है, आज जो उनका मकसद है, वो उस गांव में कॉलेज खोलने का है। धीरे धीरे हरेकला उस आसपास के क्षेत्र में फेमस होते चले गए, प्रसिद्ध होते चले गए। एक तुलु पत्रकार ने उनके ऊपर में एक स्टोरी भी की। आसपास के विधायकों से भी उनको बहुत समर्थन मिला। हरेकला बताते हैं कि कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कई लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की, पर उनको बस एक ही मकसद था कि इस गांव में एक स्कूल खुल जाए। और आज हरेकला को सन 2020 में पद्मश्री अवार्ड से उनके हौसले के लिए, उनके डेडिकेशन के लिए और उनकी सोच के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे हरेकला हज़ब्बा को मैं सैल्यूट करता हूँ।